चिराग अब चाचा पारस ने चली चाल, दबा दिया चिराग का सबसे कमजोर नब्ज, कौन किस पर पड़ेगा भारी। इस बार दिल्ली का पहले चिराग अब चाचा पारस ने चली चाल, दबा दिया चिराग का सबसे कमजोर नब्ज, कौन किस पर पड़ेगा भारी। इस बार दिल्ली की गद्दी का फैसला बिहार की सियासत करेगा, इसलिए बिहार की हर बड़ी खबर बन जाती है देश की बड़ी खबर। इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर है चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच में हो रही बयानबाजियां। ठीक एक दिन पहले चिराग ऐलान कर देते हैं हाजीपुर सीट वो नहीं छोड़ेंगे, अपनी मां को वहां से चुनाव लड़वाएंगे। इसे चिराग का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, पारस के लिए एक झटके जैसा था, लेकिन अब चाचा पारस ने भी एक जबरदस्त चाल चल दी। अगर ऐसा हुआ तो चिराग को हो सकता है बड़ा नुकसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए में रहते हुए पारस ऐसा कर पाएंगे? क्या भाजपा उन्हें ऐसा करने देगी? आखिर बीजेपी के लिए कौन सबसे ज्यादा उपयोगी है, चिराग या पारस? किसकी बात मानेगी बीजेपी, या क्या बीजेपी के कहने पर चाचा पारस ऐसा कुछ कर रहे हैं? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। आखिर पशुपति पारस ने ऐसा क्या झटका दिया। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चाचा पारस ने ऐसा क्या कहकर एक नई सियासी चाल चल दी। अगर चिराग अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएगा तो हम भी चिराग के जम्मू से किसी परिवार के मेंबर को चुनाव लड़ा देंगे। पारस ने कहा, सब कोई आजाद है, जब तुम हाजीपुर से अपनी मां को लड़वा सकते हो तो हम भी जमुई से किसी को लड़वा सकते हैं। उसी परिवार से किसी को लड़वा देंगे, उसी की बड़ी मां या बहन को लड़ा देंगे। पारस का इशारा चिराग की पहली मां और बहन की तरफ इशारा था। रामविलास पासवान की पहली पत्नी का नाम राजकुमारी है और उनकी अपनी एक बेटी भी है। पारस ने ठोका ताल। दरअसल पशुपति पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत करने के दौरान बड़ा बयान दिया। पारस ने कहा, चिराग पासवान एनडीए में हैं, तो बात माने नहीं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लड़ें। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया, अगर आपके भतीजे चिराग पासवान अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे, तो इसके जवाब में पारस ने कहा, एक बात जान लीजिए कि कोई टक्कर नहीं होने वाली है। एनडीए के हम अस्थायी मेंबर हैं, कल वो आदमी एनडीए में रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, दर्जनों बार कह चुका हूँ। इसके बाद जिसको जहां से लड़ना है, ताकत आजमाइश करना है, वो कर ले। आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कहा था? अपने लोकसभा क्षेत्र में जम्मू में चिराग पासवान ने कहा था, हाजीपुर उनके पिता की परंपरागत सीट है, इस नाते उनका अधिकार बनता है। हाजीपुर की जनता से उनका पारिवारिक रिश्ता है, ऐसे में वह और उनकी पार्टी हाजीपुर से दूर नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी मां रीना पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात बताई। जम्मू को लेकर चिराग ने कहा, मैं यहाँ की जनता को कैसे निराश कर सकता हूँ, जम्मू के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, इसलिए इस सीट पर भी लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान खुद वहाँ मैदान में उतरेंगे। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार में सियासी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि इस वक्त हाजीपुर से पशुपति पारस जो हैं वो वहाँ से सांसद हैं और वो दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि वो 2024 के लोकसभा में वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया एनडीए में रहते हुए कि उनकी मां को वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए पारस ने भी कह दिया कि अगर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर में हमारे खिलाफ उतारेंगे तो हम जम्मू में उनकी बड़ी मां या फिर उनकी जो बड़ी मां से बेटी है उनको चिराग के खिलाफ उतार देंगे और इससे चिराग को भी नुकसान होगा।